क्या आप सेडान गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन आपका बजट सिर्फ 10 से 12 लाख है? परेशान ना हो, आपके बजट में बहुत अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन यूज्ड कार्स। वैसे पाकिस्तान की कार मार्केट काफ़ी हाई है, इसलिए पुरानी गाड़ियां काफ़ी महंगी भी मिलती हैं। पर मैं आपके लिए लाया हूं सुजुकी बलेनो 2005 मॉडल। वैसे तो आपके बजट में सुजुकी मेहरान, कल्टस, 2007 मीरा, सुजुकी बोलान ऐसी कई गाड़ियां आ जाती हैं, पर सुजुकी बेलिनो आपके बजट के हिसाब से अच्छी साबित हो सकती है। आए सुजुकी बेलिनो की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि गाड़ी की मालूमात जानना ज़रूरी है। सुजुकी बेलिनो 1998 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई। सुजुकी बेलिनो मार्गला के रिप्लेस में आई थी। मार्केट में इसकी धूम तब मची जब ये 1998 में EFI फ्यूल सिस्टम के साथ आई और लोकल असेंबल हुई बिन कासिम प्लांट में। तब 1998 में EFI गाड़ियां जापान से इंपोर्ट करवाई जा रही थीं और फिर सुजुकी बेलिनो 2005 में डिसकंटिन्यू हो गई, पर कुछ यूनिट्स 2006 तक बिकते रहे और सुजुकी बेलिनो की रिप्लेस में सुजुकी लियाना आई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका EFI होना था। लग्जरी, रिच लुक, पावरफुल इंजन और कंफर्ट। आप जान के हैरान होंगे, सुजुकी बेलिनो टोयोटा करोला इंडस की राइवल गाड़ी थी, पर करोला 1993 में लॉन्च हुई 1.3 इंडस EFI नहीं आती थी। फ्यूल सिस्टम कार्बोरेटर ही था, पर सुजुकी बेलिनो बजट फ्रेंडली थी, क्योंकि सुजुकी बेलिनो की प्राइस 1998 में 5,75,000 से 6,25,000 तक होती थी वेरिएंट के हिसाब से, और टोयोटा इंडस करोला 6,50,000 से 7 लाख तक वेरिएंट के हिसाब से आता था। टोयोटा करोला के बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। हम मज़ीद आगे बढ़ें उससे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये टोटली फ्री है। आए सुजुकी बेलिनो के वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। 1998 से 2000 तक GL, GLI और GX वेरिएंट आते थे। आए GL वेरिएंट के बारे में जानते हैं। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट था, पर इसमें AC हीटर फैक्ट्री फिटेड ही आता था और AC इसका चिल्ड बेहतरीन होता था। सीट इसकी रेक्सीन की आती थी, मैनुअल विंडोज और मैनुअल स्टीयरिंग होती थी। स्पीडोमीटर में RPM मीटर नहीं होता था। साइड मिरर इसके ब्लैक होते थे और मैनुअल भी होते थे। GL वेरिएंट के बम्पर भी ब्लैक आते थे और डोर हैंडल वो भी ब्लैक होते थे। GLI वेरिएंट, इसमें भी AC हीटर फैक्ट्री फिटेड आता था। सीट इसकी हायर क्वालिटी फैब्रिक्स की आती थी। विंडोज़ इसकी मैनुअल ही आती थी। सेम ईयर सेम वेरिएंट GLIP में पावर विंडोज़ आती थी। स्टीयरिंग इसकी पावर यानी हाइड्रोलिक आती थी। इसका RPM मीटर भी होता था और इसके डैशबोर्ड में क्लॉक भी होती थी। GLI वेरिएंट के बम्पर बॉडी मैच कलर के साथ आते थे और साइड मिरर भी कलर बॉडी मैचिंग के हिसाब से ही आते थे, पर इसके साइड मिरर GL की तरह मैनुअल होते थे। GXI वेरिएंट, ये फुल ऑप्शन वेरिएंट होता था। एवरीथिंग वाज पावर विंडोज, स्टीयरिंग, साइड मिरर्स। सीट्स की बात करें तो GLI से काफी बेहतर फैब्रिक में आती थी और बम्पर और साइड मिरर कलर्ड ही आते थे। 2002 से 2005 में बेलिनो फेस लिफ्ट हुई, तब इसके वेरिएंट, इसके नाम भी चेंज हुए, GXR और GXL। GXR वेरिएंट फेस लिफ्ट में इसकी फ्रंट लाइट चेंज हुई, जिसे फिश लाइट्स भी कहा गया। सब सेम ही था GLI की तरह, सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडोज होता और बाकी मैनुअल। GXL वेरिएंट सब सेम GXI की तरह फुल ऑप्शन आता था। सब सेम GXI की तरह फुल ऑप्शन में आता था। GXL में स्पॉइलर आता था ब्रेक लाइट्स के साथ और इसमें अलॉय रिम्स आते थे। बाकी सारी वेरिएंट्स में व्हील कप्स और इसमें फॉग लैंप्स और ऑटो रेडियो एंटीना आता था और CNG ऑप्शनल होता था। उसके अलग पैसे आपको देने होते थे वेरिएंट के हिसाब से। आए इसके इंजन और बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन नेम G13BB, इंजन CC 1298, 16 वॉल्व, हॉर्स पावर 84 हॉर्स पावर यानी 84, टॉर्क 103 Nm, टॉप स्पीड 160 to 165। 5 स्पीड मैनुअल ही आता था और ये कभी
ऑटोमेटिक नहीं आया। इसका एक और वेरिएंट था जिसे GTI कहा गया, जो कि 1600 आता था और मैनुअल। ये गाड़ियां कभी भी ऑटोमेटिक नहीं आई। इसके साइज के बारे में जान लेते हैं। लेंथ 13.8 फीट, विड्थ 5.5 फीट, हाइट 4.5 फीट, व्हील बैलेंस 2480 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, वेट 905 kg टू 915 kg वेरिएंट के हिसाब से। बॉडी स्टील के बारे में जान लेते हैं। इस गाड़ी का जो स्टील गेज यूज हुआ है वो 20 से 22 गेज, लेकिन आप परेशान ना हो, स्ट्रक्चरल बॉडी का गेज थोड़ा ज़्यादा है, वो है 14 to 16। रूम एंड इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं। ये 5 सीटर सेडान थी और इसमें 5 पर्सन कंफर्टेबली आ जाते थे, क्योंकि एक फ्रंट सीट, बकेट और बैक कंफर्टेबल बेंच सीट आती थी। एसी हीटर ऑन ऑफ के लिए, बटन और वेंट्स के लिए स्लाइडर आते थे। ट्रंक स्पेस इसका 381 लीटर्स का आता था। 3 बड़े सूटकेस इजीली आ सकते थे। जैसे बाद में CNG आई, तब भी नॉर्मल स्पेस बच जाता था CNG सिलेंडर होने के बावजूद भी। आए सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं। सुजुकी बेलेनो का फ्रंट सस्पेंशन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग्स के साथ आता था। रियर सस्पेंशन स्ट्रट इंडिपेंडेंट विद कॉइल स्प्रिंग्स एंड आ स्टेबलाइजर बार। फ्रंट ब्रेक वेंटेड डिस्क के साथ आती थी। रियर ब्रेक्स ड्रम ब्रेक। फ्यूल टैंक के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 51 लीटर होती थी और उस वक्त की सेडान गाड़ियों में बड़ी बेहतरीन कैपेसिटी माना जाता है। सिटी माइलेज आपको 10 से 12 किलोमीटर मिल जाता था। लॉन्ग हाईवे माइलेज 14 to 16 किलोमीटर। और जो गाड़ियाँ CNG वर्जन में आई, उन सब का अपना अपना एक अलग तजर्बा है और अलग अलग फिगर वो बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि CNG में आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाता था। सेफ्टी फीचर पे बात करें तो सीट बेल्ट होती थी फ्रंट एंड बैक में। उस ज़माने में कोई एयरबैग नहीं आता था और इस गाड़ी में उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया वो था आपका डोर चाइल्ड लॉक। जैसे डोर में लॉक होता था जिससे बच्चे अंदर से डोर नहीं खोल सकते थे, बाहर से ही खुलता था। ये थी सारी डिटेल सुजुकी बेलेनो की। रिकमेंडेशन, ये गाड़ी 2005 मॉडल आज भी अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। छोटा मोटा काम निकालती रहती हैं पर वर्थ इट हैं। रीसेल इसकी आज भी अच्छी है। फैमिली वाले लोग इस गाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो आज भी किसी भी ऑटो पार्ट वाले से आपको इजीली मिल जाते हैं। जब आप गाड़ी ख़रीदें तो गाड़ी अच्छे से चेक कर लें। गाड़ी में रस्ट नहीं होना चाहिए, गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, पेपर इसके सारे क्लियर होने चाहिए और गाड़ी कंडीशन टायर से लेके इंजन, रूम, बॉडी, पेंट तक सब ओके होना चाहिए। अगर आपको गाड़ी की समझ नहीं तो आप किसी मैकेनिक से जनरल इंस्पेक्शन करवा लें। अगर पेपर की भी समझ नहीं तो अपने इलाके के या जहाँ की ये गाड़ी है उसके एक्साइज ऑफिस से इसके पेपर चेक करवा लें। अगर गाड़ी हर हवाले से ओके हो तो 12 लाख तक वर्थ इट है। मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।